कैसे हैं बेटा आप सभी लोग। कल हमने घातांकरणी सर्ट्स एंड इंडेसेस का पार्ट 1 कर लिया था। बेटा बेसिक रूल्स बहुत जरूरी हैं उसके, नंबर सिस्टम से लेके अलजेब्रा तक, तो वो पढ़ना तो पड़ेंगे। अगर वीडियो नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए, सबसे अनुरोध है। ठीक है, आपके एग्जाम की डेट आ चुकी है, मैंने कल ही बताया था, तैयार रहिए उसके लिए। तो जहां कल छोड़ा था वहीं से चालू करेंगे, ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे क्योंकि समय कम है हमारे पास। ठीक है बेटा, देखते जाओ और समझते जाओ। सवाल है, अगर कल वाला वीडियो नहीं देखा है उसको एक बार देख लीजिए। अगर कल वाला वीडियो नहीं देखा है उसको एक बार देख लीजिए, मैं लंबी रामकथा नहीं पढ़ूंगा। बेटा इसको सॉल्व करना है, मुझे गौर से सुनना, देखना। ये मेरे पास √2 है प्लस अंडर रूट में 7 + 2, सॉरी माइनस है यहाँ पर, माइनस 2√10 है। तो बेटा कल आपको याद होगा कि मैंने इस हिस्से को सॉल्व करना बताया था आपको कि इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि दो ऐसी संख्याएं जिनका गुणा 10 हो और जोड़ 7 हो। आपने कहा 5 और 2, तो बड़ी संख्या रूट की आगे रहेगी और छोटी संख्या पीछे रहेगी। प्लस लगाए तो प्लस और माइनस लगाए माइनस, यानी कि इस पूरे की जो वैल्यू आपके पास आती है वो आती है, देखो गौर से सुनना, ये तो √2 रहेगा। इस पूरे की जो वैल्यू आती है वो आती है √5 - √2, यही होगा। और ये प्लस का ये माइनस का आपस में कट जाएंगे और आपका आंसर आएगा √5, और यही आंसर है। बेटा फिर से कह रहा हूं, अगर आपने कल वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले कल वाला वीडियो एक बार देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, देख लेना। ठीक है, नए हो चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत बेहतरीन। जरा एक बार पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है, जरा देखिए क्या कह रहा है सवाल, जरा पढ़ो, ठंडे दिमाग से पढ़ना और बताना। फिर से कहूंगा, अगर कल वाला वीडियो देखा तो समझ में नहीं आएगा, कल वाला वीडियो नहीं देखा तो समझ में नहीं आएगा। मैं कह रहा हूं कि ये एक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। 1 + a⁴n है और -m है कि ठीक है सर, प्लस 1/में 1 + a⁴m है माइनस के n है। बेटा ढंग से देखना और समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बेटा क्या इस हिस्से को मैं 1/1 + a⁴n/में a⁴m पढ़ सकता हूं? क्यों कि सर एक नियम होता है कि x⁴m एक नियम होता है, x⁴m/में x⁴n बराबर होता है x⁴m - n के। आधार समान है, भाग में घाते घटी आती हैं, तो अगर इसको ऐसे लिखा जा सकता है तो इसको भी तो ऐसे लिख सकते हैं। तो सर लिख सकते हो आप। फिर से 1/1 + a⁴m/में a⁴n लिख रहा हूं मैं, इसको सॉल्व कर दिया मैंने आपके लिए। ठीक है बेटा, देखो फिर से कह रहा हूं बेटा, अगर आपको अलजेब्रा पढ़ना है तो इन सवालों को समझना पड़ेगा। यहाँ पे बेटे में 1 होगा और यहाँ पे बेटे में 1 तो होगा ही होगा। ठीक है सर, 1 बटे में इसका जो एलसीएम आएगा a⁴m आएगा। जब इसका भाग दोगे तो a⁴m मर जाएगा, और ये बात समझ में आ रही है। और इसका भाग दोगे 1 बार जाएगा, ऊपर गुणा करोगे a⁴n आएगा प्लस। ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा a⁴n। जब 1 का भाग दोगे तो a⁴n मर जाएगा, ऊपर a⁴n आएगा। बहुत 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 बेहतरीन सवाल है बेटा, अगर आप इनको नहीं समझ रहे हो तो बहुत समस्या में चले जाओगे। ये समझ में आ गया बेटा, ये ऊपर जाएगा तो बिल्कुल जाएगा सर, ये भी ऊपर जाएगा बिल्कुल जाएगा। तो मेरे पास आता है a⁴m/में a⁴m + a⁴n प्लस, ऐसे ही ऊपर गया a⁴n। ये तो मैंने ऐसे समझाने के लिए लिख दिया आपके लिए, ये तो मैंने समझाने के लिए लिख दिया था आपको। ठीक है, और इसके में आएगा a⁴n प्लस में a⁴n। ठीक है बेटा, एलसीएम दोनों का सेम ही आएगा, a⁴m प्लस a⁴n। भाग दोगे 1 बार जाएगा, ऊपर गुणा करोगे a⁴m, भाग दोगे 1 बार जाएगा, ऊपर गुणा करोगे a⁴n, और ये आपस में कट जाएंगे और आपका आंसर आएगा 1। बेटा ये बेसिक रूल है घातांकरणी के, बेसिक रूल है घातांकरणी के। अगर आपको ये नहीं पता है तो बहुत समस्या में फंसने वाले हो। बेटा देखो होगा क्या कि सिंपल क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आया 2 और 2 4, तो वो तो हर बच्चा करके आएगा, हर वो बच्चा करके आएगा
सिंपल क्वेश्चन तो बेटा लिस्ट तो वही क्वेश्चन उठाएगा जो सब छोड़कर आएंगे और आप कर आओगे। लिस्ट उस क्वेश्चन से बनने वाली है जो सब छोड़ेंगे और आप करके आओगे, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन आएगा वो तो सब करेंगे। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो मोर देन 80% बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे, और अगर आपने इस क्वेश्चन को किया तो लिस्ट वही बनने वाली है। क्योंकि अगर 500 रुपये में खरीदा और 600 रुपये में बेचा, कितने % का लाभ हुआ ये तो हर बच्चा करके आएगा बेटा। तो मेरी बात को सुनना बेटा, ऐसे क्वेश्चनों पर फोकस ज़्यादा कर लो ढंग से, क्योंकि यही क्वेश्चन नंबर बढ़ाने वाले हो, यही क्वेश्चन आपकी लिस्ट बनाने वाले हो। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, देखो बेटा फिर से समझते रहना और ढंग से समझते रहना। रूल्स सारे के रूल्स पता होना जरूरी है, सारे के सारे रूल्स पता होना जरूरी है। देखो लिख देता हूं आपके लिए, सवाल क्या है यहां लिख देता हूं मैं। 5 टू द पावर -1 है और इंटू में 7 टू द पावर 2 है, अपॉन में 5 टू द पावर 2 है, इंटू में 7 टू द पावर 4 है। माइनस का है बेटा, ध्यान रखना। और ऊपर पावर लगी है बेटा 7/2 की। ऐसे ही यहाँ पे क्या है बेटा, 5 टू द पावर -2 है, इंटू में 7 टू द पावर 3 है, अपॉन में 5 टू द पावर 3 है, और इंटू में 7 टू द पावर -5 है, और उसके ऊपर पावर लगी है बेटा कितने की, -5/2 की। बेटा आधार समान है, भाग में घाते घटी आती है। अभी एक रूल बताया था मैंने आपको, कल बताया था, कल वाला वीडियो एक बार देख लेना, फिर से कहूँगा अगर नहीं देखा है तो बेटा भारत माता की जय। और क्या कहूँ, ये ऊपर जाएगा बेटा, 5 के ऊपर -1 है, ये भी माइनस में जाएगा, आधार समान है, भाग में घाते घटी आएंगे, गुणा 7 के ऊपर 2 है, ये माइनस जाएगा, और पहले से ही माइनस का एक और है तो माइनस में जाएगा। बेटा माइनस के चिन्ह तो भाग में घाते घटेंगे, इसलिए जाएगा। क्यों घटेंगी, तो माइनस का ये तो था ही, और माइनस लगेगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो पहले से ही माइनस का है, और उसके ऊपर पावर लगी है 7/2 की। बेटा ढंग से देखते रहना वरना आपका सवाल चला जाएगा। तो ये 5 के ऊपर -2 तो पहले से ही है, जब नीचे से ऊपर जाएगा तो घटेगा कि ठीक है सर, गुणा 7 के ऊपर 3 माइनस और माइनस का 5, और ये आपका बनता है -5/2। हिसाब किताब रिफ्लेक्शन पढ़ रहा होगा, थोड़ा देख लेना कहाँ पढ़ रहा है रिफ्लेक्शन, क्या पढ़ रहा है। तो बेटा ये 5 के ऊपर -3 होगा, बिल्कुल होगा सर, और ये 7 के ऊपर माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा तो ये 6 हो जाएगा, और उसके ऊपर पावर लगी है 7/2 की, कि ठीक है सर, गुणा ये 5 है, ये माइनस का 5 होगा, बिल्कुल होगा सर, गुणा, बात को सुनते जाना, ये करोगे जब तो 7 के ऊपर प्लस का 15 हो जाएगा, सॉरी प्लस का 8 हो जाएगा, और ऊपर लगी है पावर 5/2 की। थोड़ी जगह कम पड़ेगी मेरे पास, देख लेना। तो जब बेटा जब इसका गुणा करोगे आप तो ये 5 के ऊपर गुणा करोगे -21/2 आएगा, और गुणा इससे ये कट जाएगा तो ये 7 पर 21 हो जाएगा। आराम से करते रहना, 6/2 में 7 का गुणा करना है, 6 में 7/2 का गुणा करना है, तो काटोगे तो 3 आएगा, ये 7 × 21 होगा। ये बात समझना है बेटा, मैथ पूरा होने को आ गया है। अगर अभी भी आप इन्हीं चीज़ों पर लटके हुए हो, अभी भी इन्हीं चीज़ों पर लटके हुए हो तो बड़ी समस्या का विषय है। मैथ पूरा होने को आ गया है बेटा हमारा। ऐसे ही गुणा है, जब इसका गुणा करोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 के ऊपर 25/2 प्लस का आएगा, गुणा ये करोगे 4 आएगा, और 7 के ऊपर माइनस का 20 आएगा बेटा। आधार समान है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो मैं यहाँ कर देता हूँ आपके लिए कि 5 के ऊपर माइनस के 21/2 प्लस के 25/2, गुणा 7 के ऊपर 21 है, प्लस जुड़ जाती है पर ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस ही खुलेगा, 20 रहेगा। ठीक है बेटा, तो बेटा ये घट जाएगा, 5 के ऊपर आएगा 4/2, और गुणा 7 के ऊपर आएगा 1, तो बेटा ये कट जाएगा, तो 5 के ऊपर 2 गुणा 7, और ये 25 गुणा 7, आपका आंसर आएगा 175। इतना बड़ा सवाल करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपके एग्जाम में आता है तो मैं आपसे वायदा करता हूँ कि 70% बच्चे इस सवाल को गलत कर देंगे, जीडी वाले। मैं सीजीएल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कांस्टेबल की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जीडी में बच्चा इतना ज़्यादा नहीं पढ़ता है। अगर ये सवाल एग्जाम में आ गया तो इसको 70% बच्चे गलत कर देंगे, 70% बच्चे इस सवाल को गलत कर देंगे। और अगर ये सवाल उनका गलत हो रहा है और आपका सही हो रहा है तो ही आपके आंसर बन रहे हैं। लिस्ट ऐसे क्वेश्चन ही उठाते हैं बेटा, इस बात को याद रखना। लिस्ट ऐसे क्वेश्चन ही उठाएंगे कि जब सब गलत करके आएंगे वो आप सही करके आओगे।
तो ये सवाल समझना बहुत जरूरी है बेटा आपके लिए, बहुत अच्छे सवाल है, ठीक है। गौर से देखो, क्योंकि बेटा फिर से कह रहा हूं ये सवाल वो सवाल हैं जो सब छोड़ने वाले हैं, हर बच्चा इन सवालों को छोड़ने वाला है। बात समझ रहे हो? हर बच्चा इन सवालों को छोड़ने वाला है, क्योंकि इतना बड़ा सवाल देखेगा और उसके हाथ पैर फूल जाएंगे, और उसके हाथ पैर फूले, जहां आपने मन से सोचा कि ये सवाल नहीं होगा तो वो कभी नहीं होगा। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर आपका दिमाग कह रहा है कि कोई सवाल आप कर सकते हो तो बिल्कुल कर सकते हो, और अगर आपका दिमाग डिनाई कर दिया कि नहीं भाई मुझसे नहीं होगा, बड़ा सवाल है, तो जाहिर सी बात है वो क्वेश्चन आपका छूटने वाला है। तो कोशिश ये करो कि सब कुछ पढ़ के जाना है, छोड़ना कुछ नहीं है। एग्जाम डेट आ चुकी है, 10 तारीख से आपके एग्जाम है, तो बेटा हमारे पास 10 दिन ही बचे हैं, ले दे के 10 दिन बचे हैं, तो तैयार रहो, ठीक है। हम अलजेब्रा पे भी बात करेंगे, नंबर सिस्टम पे बात कर लेंगे, आपका एक कोर्स पूरा करवा दूंगा मैं, ठीक है, टेंशन मत लो, बस पढ़ते रहो बेटा। तो सवाल क्या कहता है जरा गौर से देखो एक बार। कल एक नियम दिया था मैंने आपको कि x⁴ 1/2 बराबर होता है √x के साथ, बिल्कुल होता है। मैंने ये भी कहा था कि अगर यहाँ 3 होगा तो यहाँ पे 3 होगा, अगर यहाँ 4 होगा तो यहाँ पे 4 होगा, और अगर यहाँ 5 होगा तो यहाँ भी 5 होगा। क्या ये बात आपको याद है? कि सर बिल्कुल याद है। अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ तो इसको भी तो ऐसे लिख सकता हूँ, कि सर बिल्कुल लिख सकती हो। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ उसको समझना, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ उसको समझना बेटा, ढंग से समझना। मेरे पास जो सवाल है बेटा, मेरे पास जो सवाल है वो कुछ इस तरह से है कि ये 5 की करनी है और ये x है, इस पर माइनस का 3/5 है, ये ब्रैकेट बंद हुआ, और उसके ऊपर 5/3 है माइनस का, और ये बड़ा ब्रैकेट बंद हुआ और उसके ऊपर 5 है। तो बेटा अभी मैंने कहा कि आप x पे 1/5 को ऐसे पढ़ सकते हो, सॉरी ऐसे पढ़ सकते हो। अगर इसको ऐसे पढ़ सकते हो तो इसको भी तो ऐसे पढ़ सकते हो। तो मैं इस रूट वाले हिस्से को हटा रहा हूँ और इस x के ऊपर 1/5 लगा रहा हूँ। इससे क्या हुआ कि मेरी करनी हट गई, बिल्कुल हट गई होगी सर। उसके ऊपर पावर लगी है माइनस के 3/5 की, उसके ऊपर पावर लगी है माइनस के 5/3 की, और सबसे ऊपर जो पावर लगी है वो लगी है 5 की। क्या इतनी बात समझ में आ रही है बेटा? सर बिल्कुल समझ में आ रही है। अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो बेटा पावर के ऊपर पावर जब भी होगी तो पावर का आपस में मल्टीपल हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो 1/5 गुणा माइनस के 3/5 गुणा माइनस के 5/3 और गुणा 5। तो बेटा माइनस से माइनस कट गया, इस 5 से ये 5 कट गया, इस 5 से ये 5 कट गया, और इस 3 से ये 3 कट गया। तो x के ऊपर 1 की घात का मान क्या होगा? x ही आपका आंसर होगा, है क्या? बिल्कुल है बेटा। ये वो सवाल है जो सिर्फ डरावने हैं, डरावने मतलब भयावह, भयावह भयंकर डरावने लगते हैं कि सर ये सवाल कैसे होगा। बहुत सिंपल है, बहुत तरीके से समझिए बेटा, बहुत तरीके से समझिए इन सवालों को। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बस समझते जाना। IMP लगा लो इन क्वेश्चनों पे, इनके ऊपर ऐसे लगा लो, ऐसे, क्योंकि ये कांस्टेबल और GD में बहुत पूछे जाते हैं, कांस्टेबल और GD में बहुत पूछे जाते हैं। ढंग से सुन लेना बेटा। देखो 2-3 तरीके दे रहा हूं मैं आपको करने के, 2-3 तरीके दे रहा हूं, समझना बात को, बस ढंग से समझना, ढंग से समझना। √2, ये 3√3 है, ये 4√4 है, और ये 6√6 है। तो बेटा 1 2 3 4 है, मैं सबको ऐसे बना लेता हूँ, बिल्कुल ऐसे ही बना लेता हूँ। 1 2 3, तो मैंने 4 बना लिया। इसके अंदर लिखा है 2, इसके अंदर लिखा है 3, इसके अंदर लिखा है 4, और इसके अंदर लिखा है 6। ये बात समझ में आई? गौर से सुनना बेटा मेरी बात को, 2 तरीके दे रहा हूँ आपको, 2 समझने वाली बात। वैसे तरीका तो एक ही है वो, पर उसको अलग अलग वे में कह सकते हैं। तरीका तो बेटा एक ही है, उसको अलग अलग वे में कह रहे हैं, ठीक है। गौर से सुनना बेटा, यहाँ पे कम से कम 2 तो होगा, तो बिल्कुल होगा सर। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6। एक ऐसी संख्या जो 2 3 4 और 6 सबसे कट जाएगा सर 12। एक ऐसी संख्या जो इस 2 से, इस 3 से, अंदर वाले से नहीं, बाहर वाले से, इस 4 से और इस 6 से कट गया सर 12। तो जितनी बार कट गया वो सब में यहाँ लिख लो, वैसे लिखा जाता है कायदे से, ठीक।
अब ये 12 तो हो गया, तो इस 2 का इसमें दो भाग, इस 2 का इसमें भाग दो, 6 बार जाएगा, जितनी बार जाएगा वो अंदर घात लग जाएगी। इस 3 का तो भाग, जितनी बार जाएगा अंदर घात लग जाएगी। भाग दो, जितनी बार जाएगा उतनी ही घात लग जाएगी, और भाग दो, जितनी बार जाएगा 12 में उतनी की अंदर घात लग जाएगी। तो ऐसा करने पर ये 12 सब में लिखा हुआ है, लिखने की जरूरत नहीं है आपको, आपको लिखने की जरूरत है नहीं, बस समझाने के लिए लिख दिया है, क्योंकि ये वीडियो है, ये वीडियो है, और ये पता नहीं कहाँ कहाँ तक जाएगा। अगर ऑफलाइन क्लास होती तो मैं बताता ही नहीं ये चीज़, डायरेक्ट ही कर लेगा, पर ये वीडियो है, पता नहीं कहाँ कहाँ तक जाएगा, और आदमी इसमें कमियां निकालेगा कि अरे उनने ऐसे करवा दिया, क्वेश्चन गलत करवा दिया, इसलिए मैं पूरा करवा रहा हूँ, वरना ऑफलाइन क्लास में करवाता ही नहीं हूँ मैं। तो बेटा 2 पे 6 की घात क्या होता है? 2 पे 6 की घात क्या होता है कि सर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 होता है। इसके अंदर 64 आ गया। उसने पूछा क्या, सबसे बड़ी पूछी है। 3 पे 4 की घात 81 होता है, 3 तरह का 9 तिया 27 तिया 81। 4 पे 3 की घात क्या होता है, 4 चौका 16 चौका 64 होता है, और 2 पे 6 क्या होता है, 36 होता है। तो जो सबसे बड़ा क्या है आपके पास सर, 81 सबसे बड़ा है। 81 किसका मान है सर, इसका मान है, और यही आपका आंसर है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है बेटा कि 3√3 आपकी सबसे बड़ी संख्या है, 3√3 आपकी सबसे बड़ी संख्या है। सबसे अच्छा तरीका है इस सवाल को करने का मेरी नजरों में, सबसे अच्छा तरीका है मेरे बात को सवाल करने का। कि सर और क्या कर सकते हैं? अगर आपको इस सब से बचना है तो ये कर सकते हो, आप बात को सुनना, इस सब से बचना है तो अंदर क्या कर सकते हैं, इस सवाल को गौर से देखना, इसी सवाल को, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 6 होगा। एक ऐसी संख्या, एक ऐसी संख्या जो 2, 3, 4 और 6 सबसे कट जाए 12, तो मैं सबको 12 बनाना चाहता हूँ। क्या चाहता हूँ? मैं सबको 12 बनाना चाहता हूँ। तो मैं इसको 12 बनाना चाहता हूँ, सबको बराबर कर लूँगा यहाँ पे, तो इसमें 6 का गुणा करूँगा, तो मुझे 12 बनाने के लिए 6 का गुणा करना पड़ता, तो अंदर में 6 की घात लगा दूंगा। इसको 12 बनाना है, इसको 12 बनाना है। 12 क्यों बनाना है कि 2, 3, 4 और 6 एक ऐसी संख्या जो सबसे, इन सबसे कटिया है, 2 से भी कटिया है, 3 से भी कटिया है, 4 से भी कटिया है, 6 से भी कटिया है, 12। तो मुझे 3 को 12 बनाना, तो मैं इसमें 4 का गुणा करूँगा, तो अंदर 4 की पावर लगा दूंगा। इसको 12 बनाना, तो इसमें 3 का गुणा करूँगा, अंदर 3 की पावर लगा दूंगा। इसको 12 बनाना, तो इसमें 2 का गुणा करूँगा, अंदर 2 की पावर लगा दूंगा। ऐसा करने पर मेरे पास ये 64 हो जाएगा। बुक खोलना खाली बात छोड़ दो, ये आपके लिए 81 हो जाएगा, ये आपके लिए 64 हो जाएगा, और ये आपके लिए 36 हो जाएगा। सबसे बड़ा क्या हो रहा है, 81, और यही आपका आंसर है। तो आपको जो सूटेबल लग रहा है, जो तरीका अच्छा लग रहा है, आप उसको रख लीजिए, आपकी इच्छा है, समझाना मेरा काम है। समझते जाइए, बेहतरीन तरीके बताऊंगा एलजेब्रा के आपको, क्योंकि घातांक करने के बाद सीधे बात एलजेब्रा पे आ जाएंगे। एलजेब्रा के मैं बहुत ज़्यादा सवाल नहीं करवाऊंगा, पर उतने सवाल जरूर करवाऊंगा जितने आपके कांस्टेबल के लिए इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन जब पटवारी के लिए आएंगे, एनसीएससी सीजीएल के लिए आएंगे, तो हम एलजेब्रा और ज्योमेट्री पर खुलकर बात करेंगे, बहुत खुलकर बात करेंगे। फिलहाल उतना कर लीजिए जितनी आपको जरूरत है, ठीक है बेटा? चलो सुनते जाओ और समझते जाओ। एक और क्वेश्चन है, मैं दूसरा वाला तरीका अप्लाई कर रहा हूँ, दूसरा वाला तरीका अप्लाई कर रहा हूँ सब पे। तो बेटा यहाँ पे कम से कम 2 तो होगा कि बिल्कुल होगा सर। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है। एक ऐसी संख्या जो सबसे कट रही है, आपने कहा सर 12। 12 एक ऐसी संख्या है जो सबसे कट रही है, तो मुझे सबको 12 बनाना है, मुझे सबको 12 बनाना है, मुझे सबको 12 बनाना है। तो मैं इसको 12 बनाना चाहता हूँ, तो मैं इसमें 6 का गुणा करूँगा, अंदर 6 की पावर लगा दूंगा। मुझे इसको 12 बनाना है, तो मैं इसमें 4 का गुणा करूँगा, अंदर 4 की पावर लगा दूंगा। वहीं लिख दूँ, यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगी, कटापिटी ज़्यादा हो जाएगी, वहीं लिख देता हूँ मैं आपके लिए। बात को सुनना बेटा, ये समस्या डिजिटल बोर्ड पर खत्म हो जाएंगी हमारी, जब डिजिटल बोर्ड हमारे पास आ जाएगा। ये 3 है, ये 4 है, ये 6 है, और यहाँ भी 6 है, ठीक है? बाहर पावर कितने की है? इसमें पावर कोई नहीं है, इसमें पावर 3 की है, इसमें पावर 4 की है, और इसमें पावर 6 की है। तो एक ऐसी संख्या जो यहाँ पे 2 है, इस 2, 3, 4 और 6 सबसे कटिया 12, तो मैं 12 बनाना चाहता हूँ सबको, तो इसमें 6 का गुणा करूँगा, अंदर 6 की पावर लगाऊंगा। इसमें 4, इसको 12 बनाना, तो 4 का गुणा करूँगा, 4 की पावर लगा दूंगा। इसमें 3 का गुणा करूँगा, 3 की पावर लगा दूंगा, क्यों? और इसमें 2 का गुणा करूँगा, 2 की पावर लगा दूंगा। तो ये 3 का 6 हो गया, तो 3 3 का 9, 9 का 6 होता 729, ये 729 हो गया। 4 चौका 16, चौका 64, चौका 2 से 56 हो गया, ये 216 हो गया, और ये 36 हो गया। सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा हमारे पास 729 है, और ये इसका मान है, तो हमारे लिए सबसे बड़ी संख्या होगी √3।
क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा आप लोगों को? बहुत 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 बेसिक तरीका दिया है मैंने आपको, बहुत बेसिक तरीका दिया है, बस सुनते रहना बेटा, मेरे साथ बने रहो। अगर चैनल पर नए हो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। मैथ्स बाय ध्यानु सर एक सिंपल सा नाम है, ध्यान तो और भी हैं भैया। तो कोशिश ये रहेगी कि जीडी के बाद हम लोग सीजीएल के ऊपर बात करने लगे, लेकिन उसके लिए आपको मेरा साथ देना होगा, ठीक है बेटा? चलो देखो, बात को सुनना बेटा, क्या कह रहा है सवाल, समझाने का प्रयास करता हूं आपको, समझाने का प्रयास करता हूं आपको। देखो बात को सुनना, वो कह रहा है -2 उसके ऊपर -2 और उस सब के ऊपर -2। तो बेटा पावर के ऊपर पावर, पावर्स का पावर गुणा होता है, तो आपने कहा -2 के ऊपर -2 गुणा -2, -2 से -2 कट जाएगा, तो इस -2 के ऊपर आपके पास 4 की पावर बचती है। तो आप -2 गुणा -2 गुणा -2 गुणा -2 करोगे। वैसे अगर पावर इवन है तो प्लस की हो जाती है, आपको पता होना चाहिए ये बात। अब नहीं पता है तो क्या कर सकते हैं, माइनस माइनस कट गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 आपका आंसर होगा। माइनस मत लगा देना, प्लस ही होगा, क्योंकि अगर पावर इवन नंबर में है तो वो फिर पावर प्लस की हो जाती है, अगर पावर इवन नंबर में है तो वो पावर प्लस की हो जाती है। इस बात को याद रखेंगे, बहुत 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 सिंपल तरीके से। देखो बेटा क्या कह रहा है सवाल, 2 पे 50 की घात का दोगुना क्या होगा। पहला ऑप्शन दिया 2 पे 100 की घात, और बच्चा सबसे पहले इसी को लगा देगा। सवाल है 2 पे 50 की घात का दोगुना क्या होगा, बच्चा तुरंत 100 की घात लगा देगा और सोचेगा कि नहीं एक बार में। तो बेटा ये मिस्टेक नहीं होगी, ये ब्लंडर होगा, ये मिस्टेक नहीं होगी, ये ब्लंडर होगा, बहुत बड़ी गलती होगी। सर क्यों? एक बात को सुनना, मेरी बात को गौर से सुनना। किसी संख्या को आपको दोगुना करना है, किसी संख्या को दोगुना करना है। मान लीजिए मुझे 5 को दोगुना करना है, मैं 2 का गुणा कर दूंगा। मुझे 8 को दोगुना करना है, मैं 2 का गुणा कर दूंगा। मुझे 10 को दोगुना करना है, मैं 2 का गुणा कर दूंगा। और मुझे 50 को दोगुना करना है, मैं 2 का गुणा कर दूंगा। किसी चीज को दोगुना करने के लिए हम उसमें 2 का गुणा कर देते हैं, किसी चीज को दोगुना करने के लिए हम उसमें 2 का गुणा कर देते हैं। यही कॉन्सेप्ट है? बिल्कुल सर, कॉन्सेप्ट तो यही है कि अगर दोगुना करना है तो 2 का गुणा कर दो। तो भाई 2 पे 50 की घात को दुगुना करना है तो 2 का गुणा करना पड़ेगा, और यहाँ पावर कम से कम 1 की तो होगी, और आधार समान है, गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, तो 2 पे 50 और 1 51 होगा, और यही आपका आंसर है। आप 2 पे 100 की घात को नहीं लगा देना। अगर आपने ऐसा किया आपका सवाल गया। छू मंतर। क्या बेटा बात समझ में आ रही है आपको? कंफर्म आ रही है? चलो, ये सवाल वैसे केवल समझाने के लिए दिया है मैंने आपको, तो कुछ सवाल समझाने हैं आपको, और उसके वजह से ये सवाल आपको दिया है। तो इस सवाल को सॉल्व कैसे करते हैं, मैं इसकी एक शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूँ आपको, एक बहुत शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूँ। पहले समझ लेते हैं पूरा बेस, पहले पूरा बेस समझ लेते हैं। देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि 1/√9 माइनस का √8 है, इसे सॉल्व करना है। तो इस जब भी कभी बटे में रूट आ जाए, बटे में रूट आ जाए, इसको सॉल्व करने का केवल एक ही तरीका है, परिमेयीकरण। परिमेयीकरण, हिंदी में परिमेयीकरण बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन इंग्लिश में बोलते हैं रैशनलाइजेशन, परिमेयीकरण। तो होता क्या है इसमें? इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि नीचे वाली संख्या का चिन्ह बदलकर ऊपर और नीचे गुणा कर देते हैं। तो सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? बेटा ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि आप अगर किसी संख्या में 1 का गुणा करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 का गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दरअसल मैं गुणा 1 का कर रहा हूं, क्योंकि अगर मैं इससे इसको काट दूं तो 1 ही तो बचेगा, और 1 का गुणा करने का फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है सर, तो जब इसका इसमें गुणा करोगे तो ये √9 प्लस के √8 आएगा, और नीचे आपके लिए a माइनस बी और a प्लस बी है, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा a² माइनस b², यानी कि √9 का स्क्वायर माइनस के √8 का स्क्वायर। ठीक है सर, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा ये वाला, तो ऊपर बचेगा आपके पास √9 प्लस के √8, और 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा, कोई मतलब ही नहीं निकलता उसका। तो और यही आपका आंसर है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है बेटा आपको? कंफर्म?
अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो इतना बड़ा सवाल करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन में दिया नहीं है, माफ़ी चाहूँगा बेटा, इसके ऑप्शन दिए तो हैं और समझ ले और सोल्व कर लेते हैं। वैसे तो आपका यही है, इसको लिख सकता हूँ मैं 3 और इसको लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 3 प्लस ये √2 से बाहर निकल आएगा तो 2√2, ये आपका आंसर आएगा। ये आपका आंसर आएगा। क्या इतनी बात समझ में आई है क्या ऑप्शन में? ये तो है। चलो माफ़ी चाहूँगा, मैंने बीच में छोड़ दिया था। मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ उसको समझो। इतना बड़ा सवाल करने की जरूरत नहीं है आपको इतना बड़ा सवाल करने की जरूरत नहीं है। करना क्या है वो समझो। गौर से सुनना, ध्यान से सुनना, गौर से सुनना, ध्यान से सुनना। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरे पास है 1/√9 माइनस के √8। जब भी कभी इस तरह का सवाल आपको मिल जाए, आपको करना क्या है, सिंपल वे में समझना। ये √9 है और ये √8 है। जब बटे में संख्याएं रूट में हो तो परमीकरण करना जरूरी है, पर ऐसा करना हर बार जरूरी नहीं है। सुनना मेरी बात को। आप इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर में जब एक का अंतर हो, इनमें अंतर एक का नहीं, इनके स्क्वायर्स में एक का अंतर हो। किसमें? इनके स्क्वायर्स। तो √9 का स्क्वायर होता है 9 और √8 का स्क्वायर होता है 8। इनके स्क्वायर्स में जब एक का अंतर हो, कितने का अंतर हो? एक का अंतर हो, और ये एक के बटे में हो। इनके स्क्वायर्स में एक का अंतर हो और जब ये एक के बटे में हो तो आपको कुछ नहीं करना। ये शर्त याद है, इनके स्क्वायर और इसके स्क्वायर में एक का अंतर हो, एक के बटे में हो। कुछ नहीं करना, नीचे वाली संख्या को ऊपर लेके जाना है और माइनस की जगह प्लस और प्लस की जगह माइनस लगाना, और यही आपका आंसर होगा। माइनस की जगह प्लस और प्लस की जगह माइनस लगाना, यही आपका आंसर होगा। लेकिन इसकी शर्त यह है कि बड़ी संख्या आगे होनी चाहिए। इसकी शर्त यह है कि बड़ी संख्या आगे होनी चाहिए, ये याद रखना। ठीक है बेटा? ठीक है, माफी चाहूंगा क्या आ गया। चलो, तो ये इसकी शर्त है। इसको तो हमने सॉल्व कर ही लिया था बयाल कि ये 3 है और ये 2√2 है। इसको तो सॉल्व कर ही लिया था। हाँ, अब मैं क्या कह रहा हूं कि अगर ऐसा ना हो तो क्या होगा? अगर छोटी संख्या आगे हो, बड़ी संख्या पीछे हो, तो क्या होगा? तो संख्याएं ऊपर जाएंगी, बस आगे माइनस का चिन्ह लग जाएगा। संख्याएं ऊपर जाएंगी, आगे माइनस का चिन्ह लग जाएगा। तो अभी बता दूंगा मैं आगे आपको। ये जरूरी क्यों है? तो अगर आपको ये नहीं पता है तो आप इस पूरे सवाल को सॉल्व करोगे। इस पूरे सवाल को आप सॉल्व करोगे। तो पूरा सवाल सॉल्व नहीं करना बेटा। आपको एक बात बताता हूँ, गौर से सुनते जाना, गौर से सुनते जाना। मैं लिख देता हूँ आपके लिए। मेरे पास जो सवाल है वो कुछ इस तरह से है कि 1/√9 माइनस के √8 माइनस 1/√8 माइनस के √7 प्लस 1/√7 माइनस के √6 माइनस 1/√6 माइनस के √5 प्लस 1/√5 माइनस के √4, और मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। तो बेटा अभी आपको एक चीज बताई थी मैंने, क्या? सुनो, मैंने आपसे कहा था कि इस हिस्से को सॉल्व करता हूं मैं। तो बेटा गौर से सुनना, इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर में अंतर एक आई, एक के बटे में, तो इसका सॉल्यूशन आएगा मेरे पास √9 प्लस के √8। मैंने कहा था नीचे से ऊपर जाएगी और चिन्ह बदल जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगी और चिन्ह बदल जाएगा, यही होगा। तो बेटा अगर इसका ये हुआ है तो माइनस इसका क्या होगा? तो सर √8 प्लस के √7 होगा। ठीक है सर, प्लस इसका क्या होगा? √7 प्लस के √6 होगा। इसका क्या होगा? माइनस, तो माइनस के √6 प्लस के √6 और माइनस प्लस के √5, और इसका क्या होगा? अच्छा रिफ्लेक्शन पड़ रहा होगा, कहाँ पड़ रहा है मुझे नहीं पता। √5 और प्लस के √4, यही होगा। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। वो तो सबका यही होना है। तो ये होगा आपके लिए √9 प्लस के √8 प्लस माइनस माइनस के √8 और प्लस माइनस माइनस के √7, प्लस का प्लस ही रहता है बेटा, प्लस माइनस माइनस के √6 प्लस माइनस माइनस के √5 और प्लस के √5 और प्लस के √4।
तो बेटा ये आपस में कट जाएंगे, ये भी कट जाएंगे, ये भी कट जाएंगे और ये भी कट जाएंगे। तो बेटा √9 का मान आएगा 3 और √2 का वैल्यू आएगी 5, √4 की वैल्यू आएगी 2 और आपका आंसर आएगा 5। यही आपका आंसर है। तो अगर आपको ये नहीं पता तो सबका सॉल्यूशन करना पड़ेगा, आपको हर सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा और इतना समय हमारे पास है नहीं। ये छोटी छोटी चीज़ें बेटा समझते रहना, बहुत काम आने वाली हैं। छोटी छोटी चीज़ें बहुत काम आने वाली। ठीक है बेटा, गौर से सुनो। चलो अब इसको सुनो बेटा, मैं क्या कह रहा हूं आपसे, इसे हटा दूं। देखो बेटा सुनते जाओ, ढंग से सुनते जाओ। बहुत अच्छे सवाल हैं बेटा, बहुत अच्छे सवाल हैं सारे के सारे। बेटा इसको बात को गौर से सुनना, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं। जरा इस हिस्से पर नजर मारो एक बार, इस हिस्से पर नजर मारो। मैं सॉल्व कर देता हूं लेकिन हर बार करूंगा नहीं, आपके लिए बात को सुनना। आपके पास सवाल है, एक हिस्सा देखो, सारे चिन्ह प्लस के ही है, तो गौर से सुनना। आपको इसको सॉल्व करना है √3 + √4 कि सर इसको उसी तरीके से सॉल्व कर लो क्योंकि इसके स्क्वायर में एक का अंतर है। तो सर नीचे से ऊपर ले आओ, चिन्ह बदल दो। नहीं बेटा, इसके स्क्वायर 3 और इसके स्क्वायर 4 में अंतर तो एक का है, अंतर तो एक का है, पर छोटी संख्या आगे है और बड़ी संख्या पीछे है। छोटी संख्या आगे है और बड़ी संख्या पीछे है। इस कंडीशन में ऐसा मत करना, आप इनको ऊपर लेके जाना, जैसे लिखा है वैसे ही लेके जाना बस, और आगे माइनस लगा देना, चिन्ह नहीं बदलेगा। अगर छोटी संख्या आगे है और बड़ी संख्या पीछे है तो बेटा चिन्ह नहीं बदलेगा, जैसा था वैसा ही ऊपर जाएगा, बस आगे माइनस लग जाएगा। प्लस होगा तो माइनस लग जाएगा, माइनस होगा तो प्लस लग जाएगा। मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूं, मैं आपके लिए इस हिस्से को सॉल्व कर देता हूं, पर हर बार सॉल्व नहीं करूंगा। मैं केवल एक हिस्से को आपके लिए सॉल्व कर रहा हूं, केवल एक हिस्से को यही कर रहा हूं मैं। तो 1/√3 प्लस के √4 है। जब परमेयीकरण यानी कि रेशनलाइज करेंगे तो √3 माइनस के √4 होगा और अपॉन में √3 माइनस के √4 होगा। ठीक है, तो ऊपर आपके लिए आएगा √3 माइनस के √4, नीचे a + b a - b यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस √4 का स्क्वायर, a + b a स्क्वायर, a - b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये होगा बेटा आपके लिए √3 बराबर में माइनस के √4 और अपॉन में ये कट जाएगा तो आपके पास बचेगा -1। और जब माइनस बचेगा तो माइनस नीचे से ऊपर जाएगा, तो प्लस की चीज़ को माइनस कर देगा और माइनस की चीज़ को प्लस का कर देगा, और यही आपका आंसर है। तो मैंने आपसे कहा था नीचे वाली संख्या को ऊपर भेजना और बस आगे का चिन्ह बदल देना। आगे अगर प्लस है तो माइनस कर देना और माइनस है तो प्लस कर देना, इतना कर देना बस, और कुछ नहीं है। नीचे से ऊपर जाएगी, चिन्ह नहीं बदलेगा। तो बेटा जब इसका मान ये आया है पहले वाले का, तो पहले वाले का मान आपके पास आया है √3 प्लस के √4 प्लस के √4। तो अगले वाले का आएगा माइनस के √4 प्लस के √5। अगले वाले का आएगा माइनस के √5 प्लस के √6। अगले वाले का आएगा माइनस के √6 प्लस के √7। अगले वाले का आएगा माइनस के √7 प्लस के √8। अगले वाले का आएगा माइनस के √8 प्लस के √9। यही आएगा बेटा। तो ये कट जाएगा बेटा, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। तो मेरे पास आता है माइनस के √3 और प्लस के √9। तो बेटा ये 3 है, तो इस 3 को आगे ले जाओ और माइनस के √3, और यही आपके पास आंसर होगा। देखो इसको आगे ले जाओगे, इसको पीछे ले जाएंगे। लेकिन बेटा इसके लिए आपको बेसिक पता होना जरूरी है, ये चीज़ पता होना जरूरी है, वरना पूरा सॉल्यूशन करना पड़ेगा आपको हर बार, इतनी जरूरत नहीं। ठीक है बेटा, सॉरी, चलो बेहतरीन सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, ढंग से समझते हैं। देखते जाओ बेटा, बहुत शानदार सवाल है, बहुत अच्छे सवाल है, और समझना जरूरी है बेटा हमारे लिए। घातांक करनी जैसे कहते हैं ना, अगर किसी चीज की जड़ पता है तो सब कुछ कर लोगे। किसी पेड़ की जड़ पकड़ लो, आपको पूरे जानकारी मिल जाएगी। बेटा अलजेब्रा अगर पढ़ना है तो घातांक करनी पढ़ना बहुत जरूरी है। ये बीच का पहला ऐसा रास्ता है जहां से होके आपका अलजेब्रा गुजरेगा। अगर आपको ये नहीं पता है ना तो आपका अलजेब्रा कभी नहीं बनने वाला, अगर आपको ये नहीं पता है तो सबसे पहले बात को सुनते जाना और ढंग से समझते जाना।
मैं समझा रहा हूँ इस सवाल को, बहुत अच्छा सवाल है, मैं आपको समझा रहा हूँ, बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपके लिए केवल एक हिस्सा सॉल्व कर देता हूँ, केवल एक हिस्सा। मैं इस हिस्से को सॉल्व कर रहा हूँ आपके लिए, इस हिस्से को। मेरे पास ये लिखा हुआ है अंडर रूट के अंदर 16 + 6√7, ठीक है। तो बेटा एक बात बताना, क्या मैं इसको 9 + 7 पढ़ सकता हूँ? क्या सर बिल्कुल पढ़ सकते हो। मैं इसको 6 को पढ़ रहा हूँ 2 × 3 और इंटू में √7, क्या सर बिल्कुल पढ़ सकते हो। फिर से मैं पढ़ रहा हूँ इसको 3 का स्क्वायर, इसको पढ़ रहा हूँ अंडर रूट 7 का स्क्वायर और प्लस के 2 × 3 इंटू में √7। तो आपको दिख रहा होगा ये a² + b² + 2ab का फॉर्मूला बन गया। तो इसका मान क्या बनता है, a + b का होल स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट में a + b का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट कट जाएगा, 3 + √7 आपका आंसर है इस वाले हिस्से का। अगर बेटा अंडर रूट में 16 + 6√7 की वैल्यू मेरे पास 3 + √7 है, तो बेटा अंडर रूट में 16 - 6√7 की वैल्यू मेरे पास 3 - √7 होगी, ये सर बिल्कुल होगी। मुझे सॉल्व वो करना है, तो अंडर रूट 7 ऊपर है और इस वाले हिस्से की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 3 + √7 है, चिन्ह माइनस का लगा हुआ है, और इस वाले हिस्से की वैल्यू है 3 - के √7, ठीक है बेटा। तो ऊपर √7, नीचे 3 + √7, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस। तो बेटा ये 3 से 3 कट गया, तो √7 अपॉन में 2 √7, √7 से √7 कट गया और मेरा आंसर आता है 1/2। देख लीजिए बेटा, सबसे सबसे शानदार क्वेश्चन है ये, सबसे शानदार, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ रहे हैं तो यकीन मानिए कहीं ना कहीं लोग धराशायी होने वाले हैं इन सवालों को देखकर। ये सवाल अगर आपके एग्जाम में आ गए तो 90% बच्चे, 80% बच्चे और 70% बच्चे वो होंगे जो इन सवालों को छोड़ेंगे, और अगर आप भी छोड़ोगे तो कहीं ना कहीं समस्या बन जाओगे। तो क्वेश्चन वो करके आना है, जो सब छोड़ के आएंगे हमें वो करके आना है, तभी हमारे नंबर बनने वाले हैं, अदरवाइज नंबर नहीं बनने वाले। ठीक है बेटा, चलो और देखो, गौर से सुनना, ढंग से सुनना, ढंग से सुनना बेटा। मैं बहुत शानदार तरीके दूंगा आपको सवालों की, बस समझते जाना, ढंग से समझते जाना। क्या कह रहा सवाल, जरा पढ़िए एक बार, ढंग से पढ़िए। वो कह रहा है कि x बराबर है 7 - 4√3 के, और आपको वैल्यू चाहिए x + 1/x की। तो बेटा अगर x की वैल्यू ये है तो 1/x की वैल्यू क्या होगी, अगर x की वैल्यू तो 1/x की वैल्यू ये होगी, 7 - 4√3 होगी, ठीक। तो अभी मैंने आपसे एक बात कही थी कि इसका बटे में जब जब रूट आएगा, बटे में जब जब रूट आएगा तो उसका परमीकरण करना जरूरी है, और परमीकरण में नीचे वाली संख्या के चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा, तो इतना सॉल्व करने की जरूरत। मैंने कहा था कि इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर, तो बेटा 4√3 का स्क्वायर क्या होगा, तो 4 का स्क्वायर होगा 16 और √3 का स्क्वायर होगा 3, कितना आएगा 48, तो 48 आएगा। जब इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर में 1 का अंतर हो और बड़ी संख्या आगे हो, बड़ी संख्या आगे हो, मेरी बात को सुनना, बड़ी संख्या आगे हो तो कुछ नहीं करना आपको, कुछ नहीं करना आपको, कुछ नहीं करना आपको, आपको सिर्फ इतना करना है कि नीचे वाली संख्या को ऊपर लेके जाओ और चिन्ह बदल देना, बस। बात समझ में आ गई। तो मेरे पास x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 7 - 4√3 प्लस 1/x की वैल्यू क्या है 7 प्लस के 4√3। नीचे लिख देता हूँ, रिफ्लेक्शन पड़ रहा होगा, जब अगर जगह है तो लिख देते हैं। गौर से देखना, मेरे पास x की वैल्यू क्या है 7 - के 4√3 प्लस, और 1/x की वैल्यू क्या है 7 प्लस के 4√3। तो ये प्लस माइनस आपस में कट जाएंगे और 7 और 7 आपका आंसर आएगा 14। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। बेसिक रूल जो बताए हैं मैंने आपको, उनको याद रखना। अगर आपने वो नहीं समझे हैं तो बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी। बहुत बेसिक रूल है बेटा, ढंग से समझना, बस ढंग से समझना।
एक और क्वेश्चन ले रहे हैं हम, गौर से सुनना, ढंग से सुनना। बेटा देखो जरा सवाल को, क्या कह रहा है वो ये कह रहा है कि a बराबर है 5 + 2√6 के, और आपको वैल्यू चाहिए √a - 1/√a की। गौर से सुनना बेटा, बेटा ये a की वैल्यू है मेरे पास, मुझे चाहिए √a की। तो अगर मैं यहाँ पे रूट लगा दूँ दोनों साइड तो कोई दिक्कत है किसी को कि नहीं है? तो मेरे पास √a की वैल्यू क्या आती है? तो कल मैंने पढ़ाया था कि दो ऐसी संख्याएं जिनका गुणा 6 हो जोड़ 5 हो, गुणा 6 हो जोड़ 5 हो, आपने कहा 3 और 2, 3 और 2, 3 और 2 का गुणा 6 है और जोड़ 5 है। मैंने कहा बड़ी संख्या आगे रूट के अंदर, छोटी संख्या रूट के अंदर पीछे, प्लस लगाए तो प्लस और माइनस लगाए तो माइनस। तो मेरे पास इसकी वैल्यू तो ये आ गई। ठीक है सर, तो अगर इसकी वैल्यू ये है तो 1/√a की वैल्यू होगी 1/√3 + √2। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी √3 माइनस के √2। अभी बताया था, इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर में एक का अंतर हो तो नीचे से ऊपर ले आना, चिन्ह बदल देना। ठीक है, तो इसकी वैल्यू मेरे पास थी √3 प्लस के √2 माइनस, और इसकी वैल्यू है √3 माइनस के √2। बिल्कुल है सर। तो सॉल्व करोगे √3 प्लस के √2 प्लस माइनस माइनस के √3 माइनस माइनस प्लस के √2 प्लस के √2। ठीक है बेटा, तो √3 से √3 कट गया और √2 आपका आंसर आएगा। अगर आपको ये बेसिक नहीं पता, सवाल तो 4-5 लाइन का ही है, सवाल तो 4-5 लाइन का ही है, पर अगर आपको बेसिक नहीं पता है तो ये सवाल कभी नहीं बनने वाला। अगर आपको बेसिक नहीं पता तो ये सवाल कभी नहीं बनने वाला। बात समझ में आ रही है बेटा? ढंग से सुनते जाना। एक और सवाल देख लेते हैं, एक और सवाल देख लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये सवाल होमवर्क में इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप अपने टाइपिंग में √2 वगैरह कैसे टाइप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे मुझे नहीं पता, इसलिए मैं इन सवालों को होमवर्क में नहीं छोड़ रहा हूं आपके लिए। सवाल है बेटा, x बराबर है 3 + 2√2 के, और आपको मान चाहिए √x माइनस के 1/√x के। मुझे रूट के मान चाहिए, तो बेटा इसको मैं रूट में कर लेता हूँ, इसको भी मैं रूट में कर लेता हूँ। तो बेटा मेरे लिए √x की वैल्यू क्या आएगी? अभी बताया था आपको कि दो संख्याएं जिनका गुणा 2 हो और जोड़ 3 हो, तो सर 2 और 1 का गुणा 2 होता है और जोड़ 3 होता है, तो √2 आगे आएगा और √1 पीछे आएगा और प्लस लगाए तो प्लस। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी √2 माइनस के √1। अभी बताया है कि जब बटे करोगे तो नीचे से ऊपर जाएगा और चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है बेटा, तो मेरे पास √x की वैल्यू क्या है? √2 प्लस के √1 माइनस √2, और इसकी वैल्यू है माइनस के √1। सॉल्व करेंगे, √2 प्लस के √1 प्लस माइनस माइनस के √2 माइनस माइनस प्लस के √1, तो ये कट जाएगा, √1 और √1, 2 √1 मत कर देना, √1 का 1 होगा प्लस √1 का 1 होगा और 1 1 2 आपका आंसर। क्या इतनी बात बेटा आप लोगों को समझ में आ रही है? बहुत बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छे सवाल है, बस समझते जाओ ढंग से। क्लियर है बेटा? पक्का? चलो देखो, ये सवाल वो सवाल है जो बुनियाद है अलजेब्रा की, बुनियाद है अलजेब्रा की। ये x + 1/x के बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम में आते हैं, बहुत सारे, जीडी में, एसएससी सीजीएल में, एलडीसी में, हर एग्जाम में x + 1/x जरूर आता है, x - 1/x जरूर आता है, हर सवाल में, हर एग्जाम में सवाल। ये सवाल तो आपको देखने को मिलना ही मिलना है मोस्टली एग्जामों में, ये सवाल तो आपको मोस्टली एग्जाम में देखने को मिलना है, तो इस चीज को थोड़ा ढंग से समझ लेना। ठीक है बेटा? चलो देखो, सवाल को गौर से पढ़ना। वो कह रहा है कि 3 के ऊपर x - y बराबर है 27 के। तो पहले मैं इस हिस्से को सॉल्व कर लेता हूं, फिर वो ये भी कह रहा है कि 3 के ऊपर x + y बराबर है 243 के। तो गौर से सुनना कि 3 के ऊपर x - y
बराबर है, इस 27 को पढ़ सकता हूँ मैं 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तरह का 9 है 27, बिल्कुल पढ़ सकते हो सर। तो इसको ऐसे पढ़ सकता हूँ, तो फिर मैं इसको ऐसे भी पढ़ सकता हूँ, 3 के ऊपर 3, तो एक कट गया, मेरे पास x माइनस वाई की वैल्यू आती है 3। ठीक है सर, आ गई। इसको सोल्व कर रहे हैं तो 3 के ऊपर x प्लस वाई बराबर, ये 3 के ऊपर 5 की घात होगी, क्यों? अब 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 5 बार कर लीजिए, 3 तरह का 9 थी 27 थी 81 थी 243। ठीक है, तो बिल्कुल सर होता है। ठीक है, तो इसको पढ़ना हूँ 3 में 5 की घात, तो बेटे 3 से 3 कट गया, तो x प्लस वाई बराबर आ गया 5 के। अब तो बेटा कोरिया का बच्चा भी सॉल्व करेगा इस सवाल को। समीकरण 1 समीकरण 2 मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए। मुझे मान चाहिए x का, मुझे मान चाहिए x का, किसका मान चाहिए? x का। तो मैं कह रहा हूँ x माइनस वाई बराबर है 3 के, और x प्लस वाई बराबर है 5 के। ये बेटा कट जाएगा, 2x बराबर है 8 के, और x की वैल्यू मेरे पास 4 आती है। x की वैल्यू 4 है, अगर y की वैल्यू पूछा जाए तो y की वैल्यू 1 निकलेगी, क्योंकि x प्लस वाई 5 के बराबर है। क्या इतनी बात बेटा आपको समझ में आ रही है? पक्का क्लियर है? बेटा फिर से कह रहा हूँ, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अगर इनके बिना आप चलना चाहते हो तो सीधी बात है कि आप दौड़ तो रहे हो बिना जूतों के, हो सकता है नंगे पर रनिंग अच्छी हो, लेकिन बेटा एक कंपटीशन है, कांच और कंकड़ इस रास्ते में बहुत ज़्यादा है, तो सारी बुनियाद मजबूत करके चलना पड़ेगा आपको। आप अच्छे धावक हो सकते हो एप्टीट्यूड के मामले में, लेकिन जैसे ही एडवांस का नाम आएगा और आपके तोते उड़ जाएंगे। एडवांस मैथ आपके तोते उड़ा देगा। 2 क्वेश्चन भी अगर एडवांस के आ गए तो यकीन मानिए वो बच्चा जिसका एप्टीट्यूड अच्छा था लेकिन एडवांस गड़बड़ था, वो निपट जाएगा। तो एडवांस मैथ की ओर निकल गए हैं हम, तो थोड़ा सा इन पर ध्यान रखना। घातांकरणी अलजेब्रा एडवांस मैथ में आती है। सवाल को पढ़िए एक बार। अगर आपने कल वाला वीडियो देखा है तो ये सवाल कर लोगे, और कल वाला वीडियो नहीं देखा है तो क्या पहले कल वाला वीडियो देखोगे? अगर कल वाला वीडियो देखा तो ठीक है, नहीं देखा तो पहले वीडियो देखो फिर करना। देखो समझाता हूँ, बताया था कल इसके बारे में मैंने आपको, सवाल के बारे में। 7 7 7 फिर से 7 कितनी बार है? 5 बार है। अरे 6 बार हो तो भी क्या कर लेगा, हर बार 7 बार है, और हो तो भी क्या कर लेगा, 7 बार क्या 27 बार हो तो भी फर्क नहीं पड़ता। जस 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 लगा हुआ है, और बराबर में पूछा है आपसे 343 पे y माइनस वाई। तो बेटा मैंने आपको बताया था कि जब ये अनंत तक जाएगा, जब ये डैश 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 तक जाएगा, तो जो अंदर लिखा है वही आंसर होगा, जो अंदर लिखा है वही आंसर होगा। और बराबर आ गया 3 के ऊपर 43 के ऊपर माइनस के 1। तो बेटा फिर से समझना, यहाँ पे 1 तो होगा कि सर? बिल्कुल होगा, यहाँ पे 1 है और ये 7 का क्यूब है, तो 3 और उसके ऊपर पावर लगी है। 343 7 का क्यूब होता है -1। पावर के ऊपर पावर है, पावर में गुणा हो जाएगा, तो यहाँ कर देता हूँ आपके लिए। ये 7 के ऊपर 1 है और ये 7 के ऊपर 3y माइनस के 3 है, गुणा होगा पूरे में ऊपर, तो ये कट जाएगा। तो मेरे पास आएगा 3y माइनस के 3 बराबर 1 के, और 3y बराबर आएगा मेरे लिए 4 के, तो प्लस में जाएगा। और मुझे y की वैल्यू चाहिए, तो y की वैल्यू जाएगी 4/3, और यही आपका आंसर है। ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल है। बेटा ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, पर अगर आपको ये नहीं पता तो सबसे पहले इसको सॉल्व करोगे, तो इतना नहीं करना है। मैंने आपसे कहा है कल वाला एक बार वीडियो देख लीजिए, कल वाले एक बार वीडियो देख लीजिए, समस्या आपकी खत्म हो जाएंगी। अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ऐसा जरूरत नहीं है सब्सक्राइब कर रखा होगा चैनल को। एक और क्वेश्चन है, देखो जरा गौर से। बेटा आपको पता है क्या कि एक ट्रिपल एच होती है, एक ट्रिपल एच होती है क्या, कि 5 का स्क्वायर, गौर से सुनना, प्लस 12 का स्क्वायर बराबर होता है 13 के स्क्वायर के। क्यों? पाइथागोरस प्रमेय। होती है क्या? कि बिल्कुल होती है। कब पढ़ाया था? वो पिछले दिन में पढ़ाया था हमने, जब हड़प्पा की खुदाई चल रही थी, वहां से नगर सभ्यता निकली थी, तब हमने पढ़े थे ना ये सवाल, पढ़े थे ना। कब पढ़ाया था? एरिया में।
एरिया में पढ़ाया था कि 5 12 तरह की ट्रिपलेट होती है, मतलब अगर ये है तो सही हो सकता है। लेकिन मेरे यहाँ पे अब क्या है, एक्स है और मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, 2 चाहिए। यहाँ पे भी एक्स है, मुझे यहाँ पे चाहिए 2 चाहिए, मुझे हर जगह 2 चाहिए। तो बेटा मुझे यहाँ पे 2 चाहिए, 2 चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, क्या इसके अंदर 2 लिख दूंगा? नहीं, इसके अंदर क्या लिखना पड़ेगा, मुझे 4 लिखना पड़ेगा। जब इसके अंदर 4 लिखूंगा तब बाहर क्या आएगा, 2। जब इसके अंदर 4 लिखूंगा तब बाहर क्या आएगा, 2। तो मुझे x का मान चाहिए। x की जगह पे मुझे क्या लिखना पड़ रहा है, x की जगह पे मुझे 4 लिखना पड़ेगा। x की जगह पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 4 लिखना पड़ेगा। इससे सिंपल तरीका नहीं हो सकता। बात समझ में आई? क्योंकि मुझे यहाँ पे स्क्वायर चाहिए और अगर मैं इसके अंदर क्या लिख दूं, यहाँ पे स्क्वायर चाहिए तो इसके अंदर 4 लिखना पड़ेगा। तो मैंने x की जगह पे लिखा क्या है, 4 लिखा है, तब मेरे पास यहाँ पे 2 आएगा। तो x की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। 9 16 25 ये तो लगा मत देना, भूल के भी। क्या इतनी बात समझ में आ गई? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, अगर ये आपको पता है तो आप कर पाओगे, क्योंकि ये पाइथागोरस प्रमेय है कि 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर होता है 13 के स्क्वायर के। तो मैंने आपको ये याद करवाई थी, ठीक है। अंडर रूट में होता है। और सवाल है क्या? इतना ही है क्या? बस इतना ही है, खत्म हो गया? अरे चलो कोई नहीं, खत्म हो गया तो हो गया, ठीक है। तो कल से हम अलजेब्रा के कुछ सवाल करेंगे। हो सकता है मैं 1 या 2 वीडियो आपके लिए बनाऊं, ढंग से समझ लेना, साथ बने रहना। नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर भी करो, ठीक है। चलो बेटा कल मिलते हैं। बहुत अच्छे, धन्यवाद आपका। चलो बेटा बाय।